हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 3.2 ए स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से। ठीक है, ये 2-3 लेक्चर से चल रहा है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे एक्सरसाइज 3.2 ए का सेकंड सब क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी इसमें देखो, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए करना है। अभी इसमें एक आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट ही है, टाइप याद रखो आप। दोनों तरफ साइन और कॉस रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना, यानी दोनों तरफ देखो cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस है, तो अभी एंगल का डिफरेंस साइन कॉस रेशियो, लेकिन थोड़ा एंगल का डिफरेंस है। तो इस केस में क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में जो रेशियो दिया होगा साइन कॉस, और उसको जो एंगल अटैच रहेगा वही आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है एंगल की जगह। ठीक है ना, वही एंगल आपको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। यानी सपोज इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो आपको क्या करना है, x माइनस ए एंगल आपको cos के एंगल में अटैच करना है, यानी cos ऑफ, देखो x माइनस ए प्लस ए, कैंसिल ही हो जाएगा ना, फिर से x के आने वाला है, लेकिन साइन का एंगल क्या था, x माइनस ए, ये ऊपर मैंने एडजस्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, dx। ठीक है, ये स्टार कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस केस में, डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर फंक्शन साइन रहेगा नहीं तो cos, इसका जो एंगल अटैच रहेगा वही आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये न्यूमरेटर cos ऑफ a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये cos a cos b यानी cos x माइनस a इंटू cos a, ओके, माइनस साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन स्मॉल a अपॉन साइन ऑफ x माइनस a। तो न्यूमरेटर मैंने क्या किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया cos ऑफ a प्लस b का। अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस a इंटू cos a अपॉन साइन ऑफ x माइनस a, ओके, माइनस साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन a अपॉन साइन ऑफ x माइनस a dx। ओके, तो देखो न्यूमरेटर में कैंसिल क्या हो रहा है, सॉरी इसमें सेकंड केस में साइन x माइनस a कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, cos अपॉन साइन क्या होता है, एंगल रेशियो सेम है ना, तो cos अपॉन साइन होता है cot, तो हम ये लिखेंगे ऐसा। अभी दोनों का इंटीग्रेशन भी लिख देंगे साइड में, अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन। अभी cos a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो cos a भी कांस्टेंट है, तो cos a साइड में लेंगे, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन साइन क्या रहेगा, cot ऑफ x माइनस a लेंगे। ठीक है, इसमें भी साइन साइन कैंसिल हो रहा है, ओनली साइन ए बच रहा है, तो माइनस साइन ए में बाहर लेता हूं, ओनली वन का इंटीग्रेशन लेता हूं, वही बचेगा ना, साइन ए वैसे रखेंगे कांस्टेंट है, और वन का इंटीग्रेशन ले लेंगे, साइन ए कांस्टेंट है। इसमें cos अपॉन साइन cot x माइनस ए था, इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, और ये cos ए साइड में ले लेंगे, तो cos ए तो वैसे ही रहेगा। अभी cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ साइन x होता है प्लस, तो यह क्या बनेगा, log ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए, बराबर है, अपॉन x का पोजीशन यहाँ 1 है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, माइनस साइन है वैसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना था, x प्लस, ये फाइनल आंसर है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए। ठीक है, वैसे ही थर्ड का लेना है आपको। थर्ड में देखो वेरिएबल तो सेम ही x, क्या करना है, फिर से आपको एंगल एडजस्ट करना है न्यूमरेटर में, ये x प्लस बी आपको क्या करना है, साइन के एंगल में एडजस्ट करना है, x प्लस बी। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसमें इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू साइन ऑफ, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ देखो, पहले तो x प्लस बी लिख देता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद माइनस बी माइनस ए लिख देता हूं, एड एंड सब्ट्रैक्ट बी किया है मैंने यहाँ, बी भी तो कैंसिल ही होगा, ठीक है ना, और बचेगा क्या, x माइनस ए, बराबर है, अपॉन cos ऑफ x प्लस, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया है, cos का एंगल ऊपर एडजस्ट कर दिया है, यानी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, साइन ऑफ x प्लस b का एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, अपॉन cos ऑफ x प्लस b हो जाएगा। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, न्यूमरेटर में साइन a माइनस b का, साइन ऑफ a माइनस b, साइन a माइनस b साइन a cos b माइनस cos a साइन b आएगा। बस यही फॉर्मूला आपको न्यूमरेटर में अप्लाई करना है।
तो साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन, ये तो हो गया न्यूमरेटर में फॉर्मूला, अपॉन कॉस ऑफ क्या बनेगा एक्स प्लस बी। अभी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। अभी ये सपोज फर्स्ट रेशियो लेंगे, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी ले लेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, कॉस ए प्लस बी तो कांस्टेंट वो साइड में रहेगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी को बाहर ही रखूंगा मैं, कांस्टेंट है क्योंकि ए और बी कांस्टेंट, इसलिए कॉस ए प्लस बी कांस्टेंट रहेगा। और ये साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा, tan, तो tan ऑफ क्या लिख देंगे, एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन लिख देंगे। ओके, माइनस, और इस रेशियो को यानी इस टर्म को कॉस ऑफ एक्स प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस बी, तो ओनली क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी। ये तो कांस्टेंट है तो साइन ए प्लस बी साइड में ले लेंगे, ओनली वन का इंटीग्रेशन ले लेंगे, वन ही बचेगा, बराबर है। अभी कॉस ऑफ ए प्लस बी कांस्टेंट है, वैसे रखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी, और tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का इंटीग्रेशन tan x का क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है। तो ये tan ऑफ x प्लस बी का क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना होता है, 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बराबर है। माइनस साइन ऑफ a प्लस बी तो वैसे रहेगा इनटू 1 का इंटीग्रेशन x, तो x आगे लिखेंगे तो चलेगा, x साइन ऑफ a प्लस बी लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस c। तो ये फाइनल आंसर। तो ये भी एक सब टाइप है एंगल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, सिर्फ साइन कॉस होता है रेशियो, साइन कॉस में रेशियो होता है, और एंगल का डिफरेंस होता है। वेरिएबल जो रहेगा यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट मोस्टली सेम ही रहेगा, उसके कोएफिशिएंट सेम ही रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट जो पार्ट रहेगा उसका डिफरेंस रहेगा। कांस्टेंट पार्ट है इसमें ए प्रेजेंट है तो इसमें ए नहीं, ऐसा डिफरेंस रहेगा। या कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, ए और बी है, बराबर ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर ए ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो बी ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का एंगल आपको न्यूमरेटर में एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के उन्होंने 2 ही सम दिए, जब होमवर्क लेंगे तब मैं और 2-3 सम दे दूंगा इस टाइप के, दैट इज नोन एज एंगल एडजस्टमेंट मेथड। ये दो सम जो है सेकंड एंड थर्ड, दैट इज एंगल एडजस्टमेंट मेथड है। ठीक है, एंगल एडजस्टमेंट मेथड, नोट दिस। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज में टाइप नंबर 3 भी दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे उसमें से शॉर्ट आउट करेंगे टाइप्स। ठीक है, टाइप नंबर 3 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। सेकंड देखो 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा, और दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी दीज आर रियल नंबर्स होते हैं, कौन से भी कोएफिशिएंट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है फॉर 1 अपॉन ए साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन ए साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर आपको याद रखना है। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। ठीक है, तो लिखेंगे जो भी चलेगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, और मल्टीप्लाइंग लिखेंगे तो भी चलेगा, चलो मल्टीप्लाइंग लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड, और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देन स्टेप नंबर 2, एक्सप्रेस denominator in terms of denominator in terms of tan x, यानी कैसे, सपोज आपका sec x इंटू cos x प्रेजेंट रहेगा तो हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। सपोज sec x इंटू sin x रहेगा, अभी sec x क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है, तो डेफिनेटली sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan x बनेगा ना। sec x क्या रहेगा, 1 अपॉन cos, और sin अपॉन cos क्या बनेगा, tan x। तो sec x इंटू tan x रहेगा, तो आपको क्या करना है, tan x डालना है, बराबर है। उसके बाद सपोज sec x इंटू सॉरी sec स्क्वायर x,
हाँ sec x इंटू cos x रहेगा तो क्या करना है 1 करना है, sec x इंटू sin x रहेगा तो क्या करना है tan x डालना है, और ओनली sec square x रहेगा sec square x तो आपको क्या करना है 1 प्लस tan square x डालना है। ठीक है, तो टोटल डिनोमिनेटर क्या करना है आपको इन टर्म्स ऑफ x में एक्सप्रेस करना, सॉरी tan x में एक्सप्रेस करना है। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या रहेगी, डेफिनेटली पुट tan x एज अ t। थर्ड स्टेप क्या रहेगी, सब्स्टिट्यूटिंग tan x एज अ t एंड सॉल्व इट, और आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक टाइप है इसमें, तो उस पर एक क्वेश्चन हम ले लेंगे पहले, ठीक है ना, ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड का ही अभी क्वेश्चन नंबर जो है वो देख लेंगे। वन अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन लेना है 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। देखो इसी फॉर्म में, इसमें क्या करना है मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec स्क्वायर एक्स। देखो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइंग बाय sec स्क्वायर एक्स करेंगे तो भी चलेगा, और डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर एक्स करेंगे तो भी चलेगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक ही बात होती है, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। तो ये लिख देंगे i इज इक्वल टू ऊपर 1 इंटू sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स इंटू दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको sec स्क्वायर एक्स से, sin x इंटू cos x को भी मल्टीप्लाई करना है एज वेल एज 2 cos स्क्वायर x को भी किससे मल्टीप्लाई करना है sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, dx ऊपर तो sec स्क्वायर x वैसे ही रहेगा, बराबर है। नीचे देखो अभी ये sec स्क्वायर x क्या बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x बनेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बनेगा, और बचेगा क्या sin x इंटू cos x, sin x इंटू cos x, तो एक cos की पावर कैंसिल हो जाएगी तो sin अपॉन cos बनेगा, दैट इज tan x। तो यहाँ डायरेक्टली क्या लिख देंगे tan x लिख देंगे, बराबर है। प्लस अभी cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x क्या बनेगा 1 ही बनेगा, क्योंकि अभी देखा था आपने sec x क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ cos होता है, तो sec स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x क्या रहेगा डेफिनेटली 1 रहेगा, तो 2 इंटू 1 2 आएगा dx, बराबर है। ये तो जब मल्टीप्लाई किया मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec स्क्वायर x, और टोटल डिनोमिनेटर क्या किया मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है। तो अभी देखो डेफिनेटली tan x का डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है sec स्क्वायर x आ रहा है, यानी tan x, और प्लस 2 का भी डेरिवेटिव क्या था 0 आता है, तो नीचे का पूरा डेरिवेटिव ऊपर ही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आइदर f डैश x अपॉन f ऑफ x, ये मैंने बताया था 2-3 लेक्चर पहले बताया था, ये प्रॉपर्टी f डैश x अपॉन f ऑफ x इज इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या रहेगा पुट tan x प्लस 2 ऐसे क्या लेना है t लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या आएगा tan x का sec स्क्वायर x, 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा dx इज इक्वल्स टू dt, फिर ऊपर dt डाल देंगे i इक्वल्स टू sec स्क्वायर x dx क्या आएगा dt, और नीचे क्या बनेगा tan x प्लस 2 क्या डाला है t डाला है, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा log t बनेगा, ये आएगा log t प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t इज tan x प्लस 2 तो log ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस 2 प्लस, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस, और ये प्रोसीजर आपको अभी याद रखना है। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, तो इस टाइप मेरे अभी इसमें और डिटेल में, ये तो टाइप है, इसमें क्या करेंगे अभी इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस दिया है। ठीक है ना, अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये मोस्टली आगे के एक्सरसाइज में भी है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये टाइप फिर से याद रखना है। ठीक है ना, अभी फिलहाल उन्होंने क्या दिया इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन दिए, तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं इसी टाइप का, अभी टाइप नंबर 3 का मैं क्वेश्चन अभी आपको लिखवा देता हूँ, यानी याद रहेगा आपको। ठीक है ना, अभी तुरंत चौथा टाइप अभी उसमें दिया है उन्होंने 3.2 एक्सरसाइज का ए में, जो आगे का क्वेश्चन है वो और एक 4th टाइप है अभी। ठीक है ना, तो इस पर मैं क्वेश्चन आपको 2 लिख के देता हूँ, चलेगा। यानी इसमें रहेगा क्वेश्चन, ये होमवर्क के लिए रहेगा आपको,
you will let integration of 1 upon 4 sin x cos x plus 5 cos square x। ठीक है, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय सेक्स स्क्वायर एक्स करना है। सेकंड 1 अपॉन 3 sin x cos x प्लस और माइनस शब्द लिख देंगे माइनस 4 sin square x। अभी sin square x लेना नहीं, चलो cos square x ही लेना है, प्लस 4 cos square x। ठीक है, और एक सम क्वेश्चन दे देता हूँ 1 अपॉन 4 sin x cos x माइनस 7 cos square x। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको क्या रहेगा इस टाइप 3 पे क्या रहेगा, 3 के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। ये जो हमने सॉल्व किया ना सेकंड का, वैसे ही आपको क्या करना है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन टाइप नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ही फिफ्थ क्वेश्चन जो है इस टाइप पर बेस्ड है। तो टाइप आपको याद रखना है, फॉर्मेट है a sin x प्लस माइनस b cos x अपॉन c sin x प्लस माइनस d cos x। ठीक है, वेयर a b c d these are the रियल नंबर राइट। अब इसमें क्या रहेगा, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए एक्सप्रेशन। देखो ये फॉर्मेट में दिया है sin x प्लस 2 cos x 3 sin x प्लस 4 cos x, इस फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका प्रोसीजर क्या है, देखो स्टेप नंबर 1 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपको निकालना है। देन सेकंड स्टेप फाइंड a and b, two unknown such that find a and b such that numerator equals to a times numerator plus b times डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यानी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में यानी a एंड b ऐसे दो अननोन निकालने हैं वैल्यू सच दैट न्यूमरेटर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी सपोज, हाँ ये तो आपको याद रखना है, तो ये a और b इस स्टेटमेंट से आपको निकालना है। और सपोज a और b मिलने के बाद क्या रहेगा, देखो आपका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या डालेंगे आप, a इंटू न्यूमरेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा। और नीचे क्या रहेगा, डिनोमिनेटर। जब आप डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो क्या बनेगा, ये सॉरी a इंटू डिनोमिनेटर चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर इक्वल्स टू करना है, सॉरी क्या क्या चाहिए, डिनोमिनेटर चाहिए। तो ये क्या करना है आपको, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। भाई डिनोमिनेटर अलग कर देंगे तो फर्स्ट केस में कैंसिल ही होगा, तो ओनली a बचेगा, बराबर। और सेकंड केस में क्या आएगा, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बनेगा, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है आपको, बराबर है। a तो कांस्टेंट है, a का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, x आने वाला है। a का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x, बराबर है, प्लस बी इंटू ये कौन सा टाइप आएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स टाइप आएगा। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आने वाला, डायरेक्टली लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस ये कौन सी टाइप है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स टाइप आ जाएगा। यानी इस स्टेटमेंट यानी इस फॉर्म में जब इंटीग्रेशन रहेगा तो हमेशा आंसर इसी फॉर्म में आएगा, एक्स प्लस बी टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आने वाला है प्लस सी। तो इसका आंसर हमेशा यही आने वाला है, एक्स प्लस बी टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको मेन टारगेट क्या, ए और बी की वैल्यू ढूंढनी होती है। ठीक है, तो फिलहाल आपको प्रोसीजर क्या याद रखने हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फर्स्ट, देन फाइंड a and b, two unknowns such that numerator is equivalent to a times denominator plus b times derivative of denominator। उससे a और b की वैल्यू ढूंढनी है। और a और b मिलने के बाद न्यूमरेटर इसी फॉर्म में आपको डालना है। तो यहाँ मैंने डाल के दिखाया आपको, न्यूमरेटर में देखो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। स्प्लिट कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर फर्स्ट केस में कैंसिल होगा, ओनली a बचेगा। और सेकंड केस में क्या आएगा, b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आएगा। फिर ये तो a का इंटीग्रेशन x आएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, बराबर, प्लस b टाइम्स ये कौन सा टाइप आएगा, f डैश x अपॉन f ऑफ x टाइप आएगा। इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x होता है, वैसे ये log ऑफ क्या बनेगा, डिनोमिनेटर आएगा प्लस c। ये प्रोसीजर आपको पहले याद रखना है। ठीक है,
फर्स्ट नोट दिस प्रोसीजर। देख लो अभी सॉल्व कैसे करना है। ये तो आया जूम करके, चलो यहाँ सॉल्व कर देते, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या था अपना, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर निकालेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x निकालेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा, 3 वैसे रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, ठीक है। 4 वैसे रहेगा, cos x का माइनस sin x, तो -4 sin x आएगा, ठीक है ना। देन फाइंड a and b such that क्या करना है आपको, न्यूमरेटर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना है, डिनोमिनेटर लेना है। ये स्टेप आपको स्टेटमेंट याद ही रखना। न्यूमरेटर क्या दिया है, न्यूमरेटर sin x प्लस 2 cos x बराबर है, इज इक्वल्स टू a टाइम्स डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x बराबर है, a टाइम्स डिनोमिनेटर ये प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या लिया हमने, तो यहां लिख देता हूं प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हमने निकाला है 3 cos x माइनस 4 sin x, ओके। उसके बाद क्या करना है, अभी a को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b cos x माइनस 4b sin x। अभी sin x कलेक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, टेकिंग sin x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3a माइनस 4b टाइम्स sin x, करेक्ट। एंड फ्रॉम सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म टेकिंग cos x कॉमन, तो cos x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 4a प्लस 3b, तो 4a प्लस 3b टाइम्स क्या बनेगा, cos x आ जाएगा। और इज इक्विवेलेंट टू क्या दिया है, sin x प्लस 2 cos x दिया है। तो दोनों इक्वल स्टेटमेंट है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x फ्रॉम बोथ द साइड्स वी गेट, देखो लेफ्ट में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ sin x 1 है और राइट में कितना है, 3a माइनस 4b। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट क्या बनेगा, 3a माइनस 4b इज 1, है ना। sin x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, अभी cos x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, 4a प्लस 3b मस्ट बी 2, 4a प्लस 3b मस्ट बी 2 आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a और b मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हैं और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हैं। क्रैमर्स रूल से करना है तो a की वैल्यू क्या बनेगी, देखो a की वैल्यू बाय क्रैमर्स रूल d अपॉन d होता है और b की वैल्यू क्या होती है, db अपॉन d होता है। अब ये d आपको पता है, फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ क्या होते हैं, a होते हैं 3 4 d के लिए, और b की कोएफिशिएंट -4 3 आएगा। डी ऑफ ए में क्या करना पड़ता है, डी का ही फर्स्ट कॉलम निकालना पड़ता है, -4 3, सेकंड कॉलम वैसे रहेगा, फर्स्ट कॉलम 3 और 4 की जगह एक कांस्टेंट नंबर डाल देंगे 1 and 2। अब ये सॉल्व करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा। वैसे बी के लिए क्या रहे, डी तो वही रहने वाला है, ठीक है ना, 3 4 -4 3, ये तो वैसे रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम वैसे रखना है डी का, और सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, कांस्टेंट नंबर डालने 1 2। ये सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा देखेंगे, ये कितना आएगा 3 प्लस 8 और नीचे का कितना आएगा 9 प्लस 16, बराबर 9 प्लस 16, ये 3 प्लस 8 आने वाला है, यानी 11 बाय कितना आने वाला है, 11 बाय 25, ये आएगी ए की वैल्यू। वैसे बी की वैल्यू क्या है ये देखेंगे, ये आ रहा है, ये कितना है 1 2 है ना, 3 2 6 माइनस 4 बराबर अपॉन, ये तो वैसे रहेगा 9 प्लस 16, यानी ये बनेगा बी बनेगा 2 बाय 25। तो ए और बी की वैल्यू बन जाएगी। अभी ए और बी की वैल्यू किसमें डालना है आपको, एक स्टेटमेंट लेना है। अभी ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपको लेना है। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू देन, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख देंगे डायरेक्टली, और हमने न्यूमरेटर क्या लिया है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, करेक्ट, अपॉन डिनोमिनेटर, ये अलग अलग लिख देंगे, दोनों का क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a बनेगा प्लस, डिनोमिनेटर कैंसिल होने का, और यह क्या बनेगा b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन जो भी है अपॉन डिनोमिनेटर,
ये लिख देंगे हम, चलेगा, अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देंगे, चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका आंसर अभी बताया था मैंने, क्या आने वाला है, ए का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, एक्स आने वाला है, कांस्टेंट है, और बी तो वैसे रहेगा, और ये कौन सा टाइप बनेगा, f dash x अपॉन f of x, दैट इज log ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, और यार रीजन देना ही है प्लस सी, क्या रीजन देंगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f dash x अपॉन f of x मस्ट बी इक्वल्स टू, क्या होता है, log ऑफ f of x प्लस सी, ये प्रॉपर्टी यार लिखना है। अभी क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू डाल देंगे और डिनोमिनेटर डाल देंगे, वही फाइनल आंसर रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है, तो ln/25x प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2/25 टाइम्स log ऑफ डिनोमिनेटर क्या दिया है, 3 sin x प्लस 4 cos x, दैट इज द फाइनल आंसर रहेगा। सिर्फ आपको ए बी और डिनोमिनेटर की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ये तो कॉमन स्टेप रहेगा, आपको याद ही रखना है। इसके बाद ये डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा ये, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन यानी क्या रहेगा, आपको ये न्यूमरेटर की वैल्यू डालनी है, अपॉन डिनोमिनेटर करना है, फिर डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है, फिर फर्स्ट केस में डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो ओनली ए बचेगा, ए का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, बी इंटू ये f dash x अपॉन f of x टाइप आने वाला है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ये प्रॉपर्टी f dash x अपॉन f of x इज log ऑफ f of x प्लस c होता है, तो वही मैंने लिखा है, log ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, अभी ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, वही फाइनल आंसर रहेगा। फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखो 11/25 क्या लिख रहा हूँ, x प्लस बी कितना है 2/25, log ऑफ डिनोमिनेटर क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c, ये फाइनल आंसर रहेगा, ओके, नोट दिस। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड का 6 में, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 3 tan x। अभी tan x क्या करना है आपको, sin अपॉन cos में लिखना है, तो या क्या करेंगे, पहले tan x sin अपॉन cos में लिखेंगे, y इक्वल्स टू 1/2 प्लस 3 sin x अपॉन cos x, ठीक है, 3 टाइम्स जो भी है tan x की वैल्यू, फिर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन cos x आएगा, cos x ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। फिर अभी हमने क्या किया था, इसके प्रीवियस वाला यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, यह सिर्फ sin x एब्सेंट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, प्रोसीजर नंबर 1 यानी स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है आपको, डिनोमिनेटर निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या निकालना है आपको, 2 cos x प्लस 3 sin x, फिर से 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x आएगा, बराबर है, और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 cos x आएगा। फिर आपको क्या करना, फाइंड a एंड b सच दैट, फाइंड a एंड b सच दैट, ठीक है, सच दैट क्या आएगा, न्यूमरेटर इज इक्विवेलेंट टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। फिर यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू डाल, न्यूमरेटर कितना है cos x है, इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर क्या दिया है 2 cos x प्लस 3 sin x, ओके, प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अभी निकाला हमने, माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x, ओके। अभी क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट को, और सेकंड को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2a cos x प्लस 3a sin x, नीचे बनेगा माइनस 2b sin x और प्लस 3b cos x। बस अभी क्या करेंगे, sin x कॉमन ले लेंगे, पहले cos x कॉमन लेंगे तो 2a प्लस 3b आएगा इंटू cos x, और sin x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ब्रैकेट 3a माइनस 2b, तो 3a माइनस 2b टाइम्स क्या बनेगा sin x। अभी कंपेयर करेंगे, या cos x एब्सेंट तो हम क्या करेंगे 1 इंटू cos x लिख देंगे प्लस 0 इंटू sin x लिख देंगे, कंपेयर करना है तो sin x एब्सेंट इसलिए उसका कोएफिशिएंट क्या लेना है, 0 लेना है, या cos x का कुछ कोएफिशिएंट नहीं है 1 रहेगा, तो कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ cos x वी गेट 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1, एंड सेकंड इक्वेशन क्या आ रहा है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 0 आने वाला है, ठीक है।
अब ये सॉल्व करने उससे क्या मिल जाएगा, ए और बी मिल जाएगा। तो सॉल्व करना है तो देखो ये क्या आएगा, 3a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2b आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2b/3। ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है ना। 2a प्लस क्या दिया है, 3b इज इक्वल टू 1 दिया है। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2b/3 बराबर ना, प्लस 3b वैसे रहेगा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आएगा, 4b प्लस 9b इज इक्वल टू 3 आने वाला है। 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर ना। 4b प्लस 9b इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया वो ये कितना आएगा, 13b इज इक्वल टू 3। तो b कितना आएगा, 3/13 आएगा। वैसे ही आपको क्या निकालना है, a निकालना है। a की वैल्यू क्या रहेगी, डेफिनेटली a कितना दिया है, 2b/3 नेट 2/3 टाइम्स b कितना है, 3/13। 3 कैंसर यानी कितना आएगा, 2/13। ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू। फिर से हम किसका इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं, ये कॉमन स्टेप लिख देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन i इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये लर्न ही करना है आपको, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये अलग अलग लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, dx। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx। तो a का इंटीग्रेशन क्या था, ax प्लस b वैसे रहेगा, ये f' अपॉन f ऑफ x है। तो ये बनेगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। a और b की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। a कितना आ रहा है, 2/13 टाइम्स x, ये आएगा प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3/13 है। तो 3/13 टाइम्स log ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c। तो ये फाइनल आंसर है। और यह रीजन देना है, कौन सा रीजन देना है, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x इज log ऑफ f ऑफ x। तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अभी ये जो दो क्वेश्चंस है, ये अभी हमें जो कौन सा फोर्थ टाइप जो लिया है, टाइप नंबर 4, उस पर बेस्ड है, टाइप नंबर 4। तो ये 2 क्वेश्चन आप टाइप नंबर 4 के हिसाब से सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चंस है, ये एंगल एडजस्टमेंट है। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन लिया था मैंने, एंगल एडजस्टमेंट मेथड से, आपको क्या करना है, नीचे का एंगल ऊपर एडजस्ट करना है, ठीक है। ये 3 सब मैंने इसके लिए। और एक टाइप मैंने बीच में 3 लिया था, एक्चुअली उसके क्वेश्चंस और भी आगे करना है, ठीक है ना। तो जो फॉर्म मैंने लिया था, मैंने कल से 1/a sin x cos x प्लस b cos square x, इस फॉर्मेट के 2 क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने वो टाइप 3 लिया है। ये टाइप नंबर 3 आपको फिर से सॉल्व करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मेरे ख्याल से 3.2b में, ठीक है ना। उससे पहले और वो एक्सरसाइज बेसिकली डिपेंड ऑन और एक टाइप है जो हम अभी मेरे ख्याल से टाइप नंबर 5 नहीं तो 6 रहेगा, उसके बाद ही वो टाइप नंबर 3 का आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्पेशल 6 फॉर्म जो होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है उस फॉर्म के लिए, जो मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 जो दिया है ना, उसके 2 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में आ गए, इसलिए हमने ले लिए थे, नहीं तो मैं बाद में ही ले लेता था, ठीक है। फिलहाल ये टाइप नंबर 3 मैं फिर से रिवाइज करूंगा, जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा उस पर बेस्ट, तो फिर से आपका रिवाइज हो ही जाएगा वो डेफिनेटली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले सब रिवाइज करने हैं, ठीक है। एक शॉर्टली में फिर से रिवाइज करूंगा इंटीग्रेशन के। देखो फॉर्मूलेस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डेफिनेटली माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स क्या रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या रहेगा, डेफिनेटली सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। ये आपको लर्न करना है, टैन कॉट। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, बराबर ना। और एक फॉर्मूला है, और कौन सा फॉर्मूला है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आता है, टैन ऑफ x/2 प्लस पाई/4 आता है, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है।
log ऑफ tan ऑफ x by 2 प्लस पाई बाई 4, बराबर है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, कोसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या बनेगा, ये भी लॉग में ही है, log ऑफ मॉड ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x प्लस सी, और log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x by 2 होता है प्लस सी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। उसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये रिवर्स थिंकिंग, किसका डेरिवेटिव है, sec स्क्वायर x, tan x का, सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x आएगा प्लस सी, रिवर्स थिंकिंग, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, ये किसका डेरिवेटिव, sec x इंटू tan x, sec x का डेरिवेटिव है, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, sec x प्लस सी रहेगा। वैसे cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x है, डेफिनेटली cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी आएगा। वैसे cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन, अभी देखो cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, सो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस सी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद देखो साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या रहेगा, साइन वर्स एक्स प्लस सी होता है, बराबर ना। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अभी देखो कॉट इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, सॉरी कॉस इनवर्स, कॉट नहीं कॉस, प्लस सी होता है। तो ये दो फॉर्मूले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस सी आएगा। आपको cot इनवर्स x का भी डेरिवेटिव पता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot इनवर्स x भी आ सकता है प्लस सी। वैसे sec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या लिख सकते हैं आप, sec इनवर्स x प्लस सी, नहीं तो माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये मैंने बताए थे, ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बराबर है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी रेसिप्रोकल वाले 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये थोड़ा रिवर्स थिंकिंग है, किसका डेरिवेटिव होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले लिखने हैं। ये सब, ये भी फॉर्मूले 1 2 3 4 5 6 7, ये रिवर्स थिंकिंग वाले 7 फॉर्मूले। थोड़ा रिवर्स थिंकिंग करना है, किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, अरे tan x का है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x आएगा, ठीक है ना। अरे किसका डेरिवेटिव cosec x into cot x है, हाँ माइनस cosec x का, और cosec x का डेरिवेटिव क्या आता है, cosec x into cot x आता है माइनस, तो cosec x into cot x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, माइनस cosec x आना है प्लस सी, ठीक है। फिलहाल तो ये थोड़े बहुत मैंने रिवाइज कर दिया। फिर पावर फंक्शन के फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उसमें n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, बराबर ना। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, ओके। उसके बाद 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट x होता है। ये सब आपको लर्न करना है। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x से रहेगा। वैसे a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, a रेज़ टू x अपॉन log ये आने वाला है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी 4 रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, 4 रेज़ टू x अपॉन log 4 ही आएगा प्लस c, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x आने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले आपको क्या करना है, लर्न करना है। हम क्या करेंगे, 2-3 लेक्चर के बाद ये थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे, ओके। तब तक आप रिवाइज करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, ओके। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।